जी हाँ बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आज के इस धुआंधार सेशन में। आज के इस सेशन में आज क्लास 9 का आपका वार्षिक परीक्षा का आपके विज्ञान विषय का आपका क्या करेंगे, हम टोटल सॉल्यूशन देने वाले हैं। आपके जितने टोटल क्वेश्चन यानी आपके जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे टोटल देखिए तो बात करें यहाँ पे आपके 22 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन जो आपका सेट रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा। बी सेट वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे सही विकल्प दिया गया है, तो आपको पहले लिखना है सही विकल्प। तो पहला देखिए हमारा क्या लिखा है, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सेकंड देखिए, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका की खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। कब किया था, 1665 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है। उपकरण की बात कर रहा है, तो आपका सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, माइक्रोस्कोप से क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। और इसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आपका सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम आंसर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका सब्लाइमेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद NO2CO3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका रॉबर्ट हुक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपका माइक्रोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपका जो है सही विकल्प दिया गया है। आपको पहले का लिखा है, परमाणु डैश डैश मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, तो 3 कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद देखिए, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह नियम क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है। आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, और पूरा का पूरा ऐसे उतार लेना है, और इन ऑप्शन को यहाँ पे आपको लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है ये कोशिका विभाजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन्स की खोज आपकी जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपके 2 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 पर देख लेते हैं आपका क्या है। तो यहाँ पे आपका है, सही जोड़ी बनाने के लिए आपको कहा गया है दोस्तों। तो देखिए पहला क्या लिखा है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक आपका होता है न्यूटन होता है। ठीक है, इसके बाद प्रति इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी चाल कहलाती है। कार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका जूल होता है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका शक्ति का होता है वाट होता है। और छीड़ बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो चुके हैं। तो मेरे शेरों, मेरे जवानों, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, संक्रमित कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है, तो आपको होता है हाइड्रोफोबिया। कौन सा, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, आपको ऐसे ही लिख लेना है, सेम सेम जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है, चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखा है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखो, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो कितना प्रतिशत भाग पर जल है, 71% पर क्या है, जल भरा हुआ है। ठीक है, पूरे पृथ्वी बात करें तो, और 29% ही हम रहने के लिए इंसान प्रयोग करता है। ठीक है, इसके साथ कुत्ते, बैल और सब करते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पर देखिए, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं, तो वायुमंडल में पाए जाने ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं, एक तो हमारा कौन सा है बच्चों, ऑक्सीजन है। ठीक है, और एक हमारा कौन सा है, ओजोन है। क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन, जिसको इसको बोलते हैं हम O2 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, O3 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या लिखा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो आप जानते हैं ना, न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया था, सेब खा के जो है, सेब के पेड़ के नीचे बैठा रहा, तो अचानक उसके सिर पर क्या हुआ था, एक सेब आके गिरा सर पे। तो उसको लगा यार ये क्या हुआ, ये कैसे गिर गया, मेरे सर पे ही गिर रहा है फल, तो ये कौन सा लॉजिक से गिर गया भाई, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है, जब पेड़ से गिरा कोई फल तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, मेरे ऊपर ही गिर रहा है ना। तो ऐसे हुई खोज की नियम। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, शुद्ध पदार्थ क्या है। ठीक है, इसके अलावा अथवा क्वेश्चन विलयन क्या है, तो विलयन यानी कि सॉल्यूशन क्या होती है, तो आपका इसका आंसर जो है देखिए स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको लिख लेना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर, यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो आपका इसका आंसर जो है मैं भी आपको दिखाता हूं। तो मेरे भाई और बहनों, ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका क्या लिखा हुआ, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है,
रंध स्टोमेटा के 2 प्रमुख कार्य लिखना है, या फिर आपको कोश का विभाजन कितने प्रकार के होते हैं आपका इसका आंसर लिखना है। तो आपका इसका भी आंसर जो है आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आपको इसको पूरा लिख देना है, छाप देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, यहाँ पे लिखा है औसत चाल किसे कहते हैं और एक समान वृत्ति गति क्या है। तो आपको जो है इसमें लिखना है एक समान वृत्ति गति किसे कहते हैं, अथवा का क्वेश्चन आपका है। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे गति का आपका प्रथम नियम या फिर आपको संवेग संरक्षण का आपका नियम लिखना है। तो आपका ये रहा आपका संवेग संरक्षण या फिर गति का प्रथम नियम, ठीक है। तो ये रहा आपका इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको जो है इसके लिए यहां पे आना पड़ेगा। यहां पे लिखा है मिश्रण और यौगिक में 3 अंतर लिखिए। तो मिश्रण और यौगिक में 3 अंतर आपको लिखना है, मात्र 3 लिखना है। तो स्क्रीन पर ये रहा इसका आंसर और थोड़ा सा एक जो है 3 पॉइंट में आपको लिखना है, इसलिए तीसरा पॉइंट ये है आपका, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो यहां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहां पे लिखा है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश के नाम लिखिए। तो आपका क्या क्या आवेश होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन में हमारा ऋणावेश होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन और उसके सामने लिख देना है आवेश, ठीक है। तो आवेश आपका ऋणावेश हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा आपको लिखना है प्रोटॉन के सामने आपको लिख देना है धनावेश लिख देना है, और न्यूट्रॉन के सामने आपको क्या लिख देना है, न्यूट्रॉन के सामने आपको लिख देना है उदासीन लिख देना है, ठीक है। उदासीन आपको लिख देना है, इसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है। प्रोटॉन में आपका धनावेश पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में आपका ऋण आवेश पाया जाता है। और यदि आप इसका चाहते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम, तो आप जानते होंगे 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। इसका आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूं। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये वाला आपको लिख देना है सिर्फ यहां से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम। तो आपको यहां से लेकर यहां तक को लिख देना है, तो इसका अथवा का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हमारा क्या लिखा है, जाइलम एवं फ्लोएम में 3 अंतर लिखिए, या फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखना है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, कहां पे जाना पड़ेगा दोस्तों, आपको 47 नंबर के पेज पर जाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो आपका ये रहा आंसर, और इसमें आपको 5 पॉइंट आपको लिखना है। इसमें कितना पॉइंट लिखने के लिए बोल दोस्तों, यहाँ पे जितना बोला होगा आपको उतना ही लिखना है, 3 अंतर लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी आपको जो दिल करे, ये वाला करे, ये वाला करे, ये वाला करे, ये वाला करे, 3 आपको लिख लेना है दोनों में से, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया है दूरी व विस्थापन में अंतर या फिर त्वरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपका है, ये स्क्रीन पर आंसर रहा, इसको जो है आपको छाप लेना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 यहाँ पे क्या लिखा है, वायु प्रदूषण को समझाइए या फिर ओजोन परत को महत्व को लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको जो है सेकेंड वाला का है, और अथवा वाला का ओजोन परत का महत्व। तो ये रहा आपका आंसर, तो ये रहा आपका आंसर स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ आपका दिया है अणु और परमाणु में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अथवा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान की परिकलन करना है। तो आपको मैं अथवा करा देता हूं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 33 नंबर के पेज पर। जैसे ही आप यहां पे जाएंगे तो इसका आंसर आपको प्रॉपर्ली तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहां पे इसका जो है आंसर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो आप जो है ये वाले आपको लिख लेने हैं। देखिए यहाँ पे दिखा है ना, ये आपका ब्लैक पेन से क्या है, बंद है, पैकेट बंद है आपका आंसर का, ठीक है। पुड़िया जो आपकी बंद है, यहाँ पे देखिए सल्फर अणु का एसिड का आपका, ये आपको यहाँ तक लिखना है, और इसका फास्फोरस P4 का आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन लिख लेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए यहाँ पे लिखा है अणु और परमाणु में 2 अंतर लिखना है आपको, और अथवा आपका क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, सल्फर का और फास्फोरस अणु का, यानी एसिड और P4। तो इसका आंसर जो है ये रहा आपका फर्स्ट और सेकंड का आंसर, ठीक है। अथवा का आंसर दोस्तों ये आपको, तो यहाँ पे आपको जो है पहला पॉइंट डालना है और इसको ऐसे ही लिख देना है, जैसे जैसे ये पहला का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और सेकंड का आंसर ये फास्फोरस अणु का आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए आपका लिखा है कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किस अंग को कहा जाता है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल और सरल है। आपको नॉर्मली क्या करना है, ये रहा आपका आंसर, और जो है इसे आपको जो है वहां पे लिख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और मुक्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। इस एटीपी का प्रयोग शरीर में होने वाले जैविक कार्यों के लिए किया जाता है, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका ग्रह कहा जाता है। तो ये आपका जो है अगले साल भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो है अगले साल पुनः आपके 10th क्लास में आएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इनको, और
रीड करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखना है, और सेकंड क्वेश्चन इसका लिखा है अथवा में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण आपको नियतांक लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं पहला वाला लिखा देता हूँ यहाँ पे, द्रव्यमान और भार में अंतर। तो ये रहा आपका आंसर, और आपको जो है इसको पूरा लिख देना है। पॉइंट कितने आपको लिखना है, आप क्या कर सकते हैं, इसको 3 या 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। कितने पॉइंट भी इसमें बोला गया है, अंतर कितनी पॉइंट लिख सकते हैं, आपका 5-4 नंबर का है ना, तो आप नॉर्मली जो है 4 पॉइंट लिख दीजिए, 1 2 3 4 पॉइंट्स में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका है 18वां क्वेश्चन आपका लिखा है 40 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे में उपयोग किया जाता है, और बल्ब द्वारा 10 दिन में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का यूनिट परिकलन कीजिए। तो आपका इस आंसर का आंसर जो है स्क्रीन पर आपको दिखेगा अब, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए, और जो है अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन संक्रामक रोग से बचाव हेतु कोई 4 सावधानियां आपको लिखनी है। तो इसका आंसर जो है मैं लिखा देता हूं आपको। तो ये रहा आपको सावधानियां, ठीक है। तो कौन कौन सावधानियां आपको रखनी है, तो यहाँ पे पहला क्या है, साफ पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है। ये निम्नलिखित सावधानियां रखकर विद्यालय में संक्रामक रोग को फैलने कम किया जा सकता है। तो आपका कोई दिक्कत नहीं, विद्यालय हो या घर, आपके लिए तो क्या होगा, ये संक्रामक रोग फैलने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको इसको भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन से है। यहाँ पे क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिया गया है ना, तो आपको जो है 4 पॉइंट भी लिख देना है। इसमें आगे और बहुत सारे पॉइंट है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, और लिख दीजिए चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है। 9 पॉइंट्स में आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20वां। यहाँ पे लिखा है सोडियम परमाणु क्रमांक 11 की परमाणु संरचना आरेख बनाइए। तो आपको आरेख इसका बहुत ही सिंपल सा आरेख है, आपको मैं बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली क्या है, एक पेज लेना है और ऐसे ऐसे लिखना है, उसमें प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, ठीक है, 20 का उत्तर। और इसमें आपको ये क्या करना है, आपको चित्र बनाना है, ठीक है। ये आपको देखिए क्या होगा, आप जानते हैं जो सोडियम हमारा होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका विन्यास क्या हो जाएगा, आपका 2 8 और 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 8 10 10 1 11 हो गया, ठीक है। तो आपको पहले कक्षा में कितना जाएगा, 2 अणु जाएंगे आपके, तो ये आपके 2 अणु हो जाएंगे, ठीक है। यही होता है आपका, ठीक है, जो बोला गया क्वेश्चन में। इसके बाद आपको एक और क्या करना है, यहाँ पे एक कक्षा बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो आप जो है ऐसे किसी कर सकते हैं, कोई किसी क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर सकते हैं विद इन क्या है 1 मिनट में आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और बाहरी वाले कक्षा में कितने अणु रहेंगे आपके, जितने बचे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बचा हुआ है, तो आपके बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, परमाणु आपका इसमें जो लिखा गया है कि परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। तो ये आरेख बन गया, और ऐसे आपको लिख देना है Na का, यहाँ पे लिखना है आपको परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे इसका भार लिख देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सोडियम का परमाणु आरेख, ठीक है। तो ये आपका 100% एकदम सही क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी जब तक आपका भाई जीत पटेल यहाँ पे मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा है क्वेश्चन नंबर 21 में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, या फिर आपका न्यूरॉन्स का क्या है, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों चाहे तो दोनों लिख दीजिए, और चाहे तो एक में से कोई भी कर दीजिए। आपका देखिए अथवा क्वेश्चन, तो आपका आंसर ये है, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स का आपका जो स्वच्छ नामांकित चित्र ही कहलाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको बना दें। यदि आपको इसको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रहा है, आपको नहीं बन रहा है, याद नहीं है आपको अच्छे से, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या है, ये कर दीजिए। सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा आपका है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है। तो आप इसमें से 5 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखना है, 5 पॉइंट में आप लिखेंगे कि क्वेश्चन में यही दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 5 अंतर लिखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 22वां है। सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों हम, और यहाँ पे धुआं कर दिया हमने, गर्दा उड़ा दिया है। तो आपको क्या करना है, दिल से मेरे वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आगे आपके लिए सभी सब्जेक्ट के वीडियो हमेशा अपलोड करता रहूंगा, यदि आप 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपको, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, वाई, है ना। तो आप कैसे झुक जाते हैं, आप अगर बस में कभी चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है, अचानक बस रुकती है और आप धक्का खा के आगे जाके झुकते हैं। तो ये क्यों होता है, ये हमारा होता है। तो इसका आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ क्या होगा, और मैं बता भी दे रहा हूँ कि क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जब गतिशील बस अचानक रुकती है तब शरीर का निचला भाग जो बस के संपर्क में रहता है स्थिर अवस्था में होता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। इसी कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार जब बस विरामावस्था गतिशील रहता है तो हमारा पैर जो बस के स्पर्श के संपर्क में रहता है, फर्श यानी, तो गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण आपका जो है विरोध करता है और हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो आपका ये आंसर रहा। यहाँ से आपको यहाँ तक कर लेना है और आपका सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। आपकी क्या क्वेरी है कमेंट्स करिए, किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, मैं बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, सारा लारा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर और दुआ में याद रखिए।